हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है पहले वीडियो में जैन धर्म को स्टार्ट किए थे और ये मेरा जो है सेकंड है। इससे पहले आप लोग जैन धर्म जो हम लोग वीडियो फर्स्ट वाला चलाए थे वो जो है अभी तक नहीं देखें तो उसको देख सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम लोग जो है एग्ज़ाम के एंगल से लेकर चलते हैं उस चीज़ को, और जहाँ देखेंगे कि ऐसी स्थिति है बार बार क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हुए और बस जो है सेलेक्टेड लेकर चलना है और कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर हो। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि नहीं आ रहा तो आप डिसलाइक मार के जा सकते हैं, लेकिन देखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं आगे। जैसे कि हम लोग जो है आगे पढ़ चुके थे तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जो है जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद जो है तीस गुप्त ने किया था। देखिए, होता क्या है कि किसी भी जब कार्य को आप करते हैं तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर आपको विद्रोह यानी कि एक जो होता है रेजिस्टेंस जैसा प्रतिरोधक रूप से काम स्वाभाविक ही करता है। जैसे कि मान चलो कि आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने के क्रम में जो है आपको निंदी क्या करता है, एक प्रतिरोध का कार्य बनता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं जैन धर्म में बात करें हम तो इनका ही दामाद थे, वो इनका विद्रोह कर रहे थे, जो कि जमाली है ना, प्रियदर्शी की पति जो है जमाली, वो विद्रोह कर रहे थे। ठीक, इसी के बारे में बताएगा कि हर किसी फील्ड में आप कार्य करिएगा, आपका द्वंद्वी हमेशा साथ चलेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं और आगे। जमाली जो विद्रोह के 2 वर्ष के बाद जो है तीसगुप्त ने किया था। मतलब इसके करने के बाद जो है कोई और दूसरा होता है ना, देखा देखोस्ती हम कहते हैं हम लोग, तो ये कुछ ऐसा ही प्रकार है। तो दोस्तों, हम लोग जो है इस बुक को जो है हम लोग पढ़ते चल रहे हैं और साथ ही जो है ऑब्जेक्टिव इसको कवर करते चलेंगे सब्जेक्टिव के साथ साथ। देखिए, कहानी के माध्यम से पढ़ने के बाद जो है आपका ऑब्जेक्टिव जो है ज़्यादा दिन तक माइंड में एक्टिव रह सकता है। ठीक, इसलिए हम लोग इसको कहानी के माध्यम से एक रोचक रूप से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, विभिन्न स्रोत से आनंद वच जो है एवं जो है कि संकीच जो है नामक आजीविका जो है आचार्यों का उल्लंघन करते हैं। देखिए, होता क्या है कि हम क्या बोले, पहले किसी भी कार्य को करते हैं तो उल्लंघन होता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म में जो है कौन से आजीविका जो है मतलब उल्लंघन किया था, है ना। देखिए, किस संकीचक जो है किस संकीचक जो है नामक आजीविक आचार जो है उल्लंघन करते थे। ठीक, तो होता है समय होता है जो मखली पुत्र गोसाल से पूर्ण भी कार्यरत थे। देखिए, इसका अभिप्राय जो है कि गोसाल से पहले भी आजीविक संप्रदाय का उपस्थित था। ठीक, चलिए और देखते हैं हम कि इसे सर्वप्रथम लोकप्रियता गोसाल द्वारा दिलाई गई थी। होता है कि कभी कभी एक दूसरे को, जैसे कि मान चलिए कोई आगे बढ़ गया तो हम लोग जो है उससे सपोर्ट करते हैं कि भाई तू भी आगे बढ़ो, तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया। अतः इन्हें पारंपरिक जो है अनुसार जो है आजीविका संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया है। इनका मत जो है जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि नियतवादी कहा जाता है और इसके अनुसार जो है संसार की प्रत्येक वस्तु भाग द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संरचित होता है। ठीक, संचालित होता है। तो हम लोग जो है इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोग जो है संचालित के बारे में यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 527 ईसा पूर्व की लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी कहे तो राजगीर के समीप जो है स्थित पावापुरी नमक स्थान पर महावीर स्वामी की शरीर त्याग दिया गया था। देखिए, होता क्या कि इसमें देखिए कहीं कुछ रहता है, कहीं कुछ दिया रहता है ईसा पूर्व लगभग, यहाँ लगभग शब्द का प्रयोग किया गया है। इस चीज़ को आप गौर करिएगा। लेकिन अगर उनकी बात करें कि कितने मतलब साल जो जिए थे तो 72 वर्ष जिए थे। वहीं हम बात करें गौतम बुद्ध का तो वो 80 साल जिए थे। ठीक, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। देखिए, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कहाँ त्यागे थे, तो पावापुरी देख सकते हैं, पावापुरी के समीप। ठीक, के समीप है महावीर स्वामी ने त्याग दिया थे। अब देखिए कहता क्या है यहाँ पर कि महावीर स्वामी ने पंच महावर्त की शिक्षा दी थी। तो होता है कि जब कोई आदमी यहाँ से जाते हैं तो उससे पहले कुछ ज्ञान दे जाते हैं कि भाई अच्छा बुरा होता है, लास्ट में वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। 5 शिक्षा दी गई है जो कि अहिंसा है ना, जो कि अहिंसा के पुजारी कौन मानते थे, तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, महात्मा गांधी जी हमारे थे, अहिंसा के पुजारी थे।
औसत अपरिग्रह एवं जो है ब्रह्मचर्य। ठीक, तो प्रथम 4 व्रत जो है पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। मतलब 4 जो थे वो पार्श्वनाथ जो थे, पार्श्वनाथ कहे तो 23वें, ठीक 23वें तीर्थंकर थे। अब वही बात करते हैं हम, महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द को किसने जोड़ा था, तो क्वेश्चन कि यहाँ सब बना के नहीं बना। अगर आप पढ़ने नहीं रहिएगा तो कहाँ से बनेगा, संभव ही नहीं बनना। तो यहाँ कहता है कि ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए जो है 5 महाव्रत अनुव्रत के रूप में व्यवहारित हुआ। ठीक, तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर जोड़ा गया था। आप देखिए यहाँ पर बताया गया है नेक्स्ट कि देखिए संसार में रहते हुए इन महाव्रतों को पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इनका अनुव्रत के पालन हेतु कहा गया है। ये 5 जो अनुव्रत है, अहिंसा अनुव्रत है, सत्यानुव्रत है और असत्यानुव्रत है और ब्रह्मचर्यानुव्रत है और अपरिग्रहानुव्रत है। देखिए महावीर स्वामी ने वेदों की अपरोक्ष्यता स्वीकार करने से इनकार किया, ठीक, तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। देखिए ये होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम पहले ही बोले थे कि विरोधी आपका साथ साथ चलेगा, अब पखंड भी साथ साथ चलेगा, मतलब बात को बतंगर करेगा लेकिन काम कुछ होने वाला है नहीं। तो वही चीज़ बताया गया है कि यहाँ पर जो है धार्मिक और सामाजिक, धार्मिक में जानते हैं कि बहुत चढ़ बढ़ कर लोग हिस्सा लेता है, धार्मिक ये है हमारा, धर्म ये है हमारा, और सामाजिक मतलब हो गया कि एक ढांचा रहता है कायम, मतलब आप स्वतंत्र तो हैं लेकिन आप समाज से बंधे हुए हैं। आप चाहकर भी जो है कुछ अलग करना चाहे तो उसमें बाधा होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जिस तरह से देखते हैं करंट में हिंटिन होता है ना। तो यही चीज़ होता है। रूढ़िवादी हो गया कट्टर, ठीक, पखंडों का विरोध किया। अच्छा बात है कि विरोध पखंडी को करना चाहिए, पखंडों के। तो उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांकित मतों को छोड़कर बीच वर्ग अपनाया। अब देखिए सबका अपना अपना विचार होता है कि किस प्रकार से कौन विचार करते हैं। देखिए जिसे कहता है अनेकांतवाद अथवा जो है स्वैधवाद कहा गया है। स्वैधवाद का एक सप्तभंग्यन्य के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी पूर्ण जन्म एवं कर्मबद्ध में विश्वास करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ तो हाईलाइट कर दिया गया है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ देखिए नहीं पूछा गया है, मतलब हाईलाइट नहीं किया गया है कि महावीर स्वामी जो है वह किस में विश्वास करते थे। तो देख सकते हैं यहाँ पर पूर्ण जन्म में विश्वास करते थे और कर्मवाद पर। तो कर्मवाद तो हर एक इंसान को करना चाहिए, अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हम जो अभी जैसे कि आपको हम बता रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, क्या पता कि आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, या कि वीडियो देखकर छोड़ रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपका कर्म है ना। तो आप किस पे विश्वास करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन कर्म तो निश्चित है, क्योंकि जब तक कर्म नहीं करिएगा तब तक फल की आशा आप नहीं रख सकते हैं। तब विश्वास करते थे किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। देखिए सबका अपना मत होता है और इनका जो है देख सकते हैं विचार जो है, इनका जो है मत ईश्वर में नहीं था, होता है ना। अब कोई कहता है कि मान चलो कि ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मूर्ति है ना, मूर्ति में हम विश्वास नहीं रखते हैं। तो सबका अपना अपना मत होता है। किसी देखते हैं कि नाम लेकर विश्वास रखता है, तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी विश्वास है। तो सब स्वतंत्र हैं अपने अनुसार से, क्योंकि मेरा संविधान भी अधिकार देता है कि सब अपना जो है स्वतंत्र रूप से अपना जो है प्रचार प्रसार कर सकता है। तो ऐसा होना चाहिए सबका अपना। देखिए इनका एक व्यक्तिगत अलग था कि विश्वास नहीं करता था, सबका अपना अपना विचार है। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा। साथ में अगर इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।